हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आज बहुत टाइम के बाद में फिर से हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे और अपने एनालिसिस से, अपने नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ में मैं कुछ शेयर करूंगा। आज के टॉपिक में हमें बात करने वाले हैं कि हमने क्यों अपना फंडिंगनेस का जो चैलेंज हमने लिया था उसको हमने पास भी किया और उस पास करने के बाद में हमने क्यों उसे फेल कर दिया। मीन्स पे आउट लेने के करीब हम पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी ऐसे क्या रीज़न्स थे जिससे हम पे आउट नहीं ले पाए, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको भी थोड़ी बहुत सीख मिले कि हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं एक चैलेंज को पास करने के लिए, तकरीबन 4 से 6 महीने लग जाते हैं, तो फिर हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारी वो सारी मेहनत पाए पे एक तरह से पानी फिर जाए और हम पे आउट रिसीव ना कर पाएँ। तो देखिए, ये मेरा अकाउंट है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ही नज़र आएंगी। ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा नाम शहजाद, और ये मैंने 6000 का स्टेलर का अकाउंट लिया हुआ था। ये मेरी लॉगिन आईडी है और जो मेरा नेक्स्ट पे आउट एलिजिबल डेट था वो तकरीबन 12 मई के आसपास में था, यानी कि इस महीने हम 12 मई को हम पे आउट ले सकते थे। ये अकाउंट जो है वो मैंने पिछले साल अक्टूबर में पास आउट किया था, लेकिन उसके बाद लगातार मैंने कई बार कोशिश की कि मैं पे आउट लूँ, लेकिन जो लॉस मैंने किया उसको मैं रिकवर नहीं कर पाया। उसी वजह से ये डेट हर महीने बढ़ता जा रहा है और फाइनली आज एक ऐसा दिन है मेरे दोस्तों जिससे मैं अपना ये अकाउंट लूज करने वाला हूँ, या फिर मैं लूज करने के कगार पर पहुँच गया हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये 5400 का अभी मेरा बैलेंस है। 597 के आसपास मेरा लॉस हो गया है, यानी कि टोटल जो मैक्सिमम लॉस आप कर सकते हो वो 600 कर सकते हो। टोटल का 10%, 6000 का 10% ही आप लॉस कर सकते हो, और जो कि मैंने $597 लॉस कर दिया, यानी कि सिर्फ $2 से $3 ही बचे हैं लॉस करने के लिए, नहीं तो फिर ये मेरा पूरा अकाउंट आउट हो जाएगा। टोटल जो मैंने इस महीने में जो मैंने ट्रेडिंग की है, यानी कि जो मैंने अप्रैल में जो मैंने ट्रेडिंग की है वो टोटल 10 ट्रेडिंग की हैं, और इतना होने के बावजूद भी मेरा अकाउंट एक तरह से लॉस ही में जा रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि जो हमारी ओवरव्यू था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस था वो कैसे था। हमारा जो बिन रेट है मेरे भाई 20% के आसपास में है। हमने शॉर्ट किया था 28%, लॉन्ग किया था 12% के आसपास में। जो मेरा सबसे ख़राब ट्रेड गया था वो गया था $23 का, और जो मेरा सबसे अच्छा प्रॉफिट गया था पिछले महीने में वो था हमारा $13 का। टोटल हमारा लॉस $65 का हुआ और हमारा बेस्ट ट्रेड $11 का था। टोटल हमने जो ट्रेड किया था वो 15 किया था। ये तो मेरा इस महीने का है, लेकिन ऐसा क्या है कि जो हमने अक्टूबर में पिछले साल ही ये चैलेंज पास किया था और अभी तक हम इसमें पे आउट नहीं ले पाए। ठीक है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी और डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं आपको पहले अपना पे आउट का आइकॉन दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं इस अकाउंट जो मैंने लॉस किया था अगर मैं उसको रिकवर करता और फिर 5% का अगर मैं प्रॉफिट जनरेट करता, तो जो फंडिंगनेस कंपनी है वो मेरे को इतना पे आउट देती। ये तो मेरा था जो मैंने फ़ीस पे किया हुआ था $45 और $72। ये मेरा पहले फ़ेज़ और दूसरे फ़ेज़ का प्रॉफिट शेयर है और ये मेरे को मिलता। और उसके बाद भी जब मैं 5% प्रॉफिट का लेता, यानी कि $6000 मुझको मिला हुआ था, उसका 5%, यानी कि जब मैं $300 प्रॉफिट कर लेता, उसके बाद में मैं जो प्रॉफिट करता उसमें से मेरे को 80% के आसपास में मेरा प्रॉफिट शेयर मिलता, और ये टोटल जो 45 और $72 के आसपास में ये उसमें ऐड हो करके फिर वो पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट बनता, जिससे मैं पे आउट रिसीव कर सकता था। तो ऐसा क्या रीज़न्स था जिससे मैंने अपना पे आउट लूज़ कर दिया, मैं उस पे आउट को नहीं ले पाया। तो चलिए उसी के बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले मैंने गलती क्या की, जब मैं अपना ये पास आउट किया और जब ये था कि चलो अब मेरे को पे आउट लेना है, तो फिर मैंने एक बड़ा लॉस किया। वो लॉस तकरीबन $120 के आसपास में था। फिर मैंने सोचा चलो ये तो बहुत छोटा लॉस है, और फिर मैंने रिस्क और
रिवार्ड को मेंटेन नहीं किया। मुझे लगा ये तो कोई नॉर्मल सी बात है और फिर मैं इसको अगले ट्रेड में मैनेज कर लूँगा, क्योंकि जो मेरा कॉन्फिडेंस था ना वो एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया था। चलो ठीक है, हमने पास किया है, हमें नॉलेज है और हम मार्केट को समझना जानते हैं, मार्केट को पढ़ना जानते हैं, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो $120 का हमारा लॉस है, मैं इसे जल्दी ही कुछ ही दिनों में मैं इसे रिकवर करके और फिर अपना पे आउट लेना शुरू कर दूंगा। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे आर को मेंटेन करना चाहिए था। अगर मैंने आर को मेंटेन किया होता मेरे भाई, तो हो सकता था कि आज मैं कई बार पे आउट ले चुका होता और जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो और बेटर हो सकती थी और मेरा जो पर्सनल कैपिटल था वो और अच्छा बन सकता था। ये सारी चीज़ें पास्ट में चली गई हैं। हमें इन सब से क्या, अभी देखिए अक्टूबर 27 और आज है मई 1। अगर आप पूरा ग्राफ देखें तो एक भी ऐसा वीक नहीं गया, एक भी ऐसा महीना नहीं गया जिसमें मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये कुछ इस तरह से जो चार्ट पैटर्न बनते हैं, कुछ उसी तरह से ये जो मेरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वैसा बन रहा है, ठीक है ना। और मैंने कुछ महीनों से, यानी कि अगर आप देखें तो मैंने मार्च 2 से ही इसमें ट्रेडिंग करना बहुत ही बंद कर दिया था कि चलो किसी तरह से जो मेरा अकाउंट है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके पुश करूँ ऊपर और वो ऊपर जाए और जो मेरा पे आउट हो मैं किसी तरह से उसको निकालूँ, क्योंकि आपको पता है कितनी मेहनत लगती है एक अकाउंट को पास करने के लिए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का भी वक्त लग जाता है। अगर आप अच्छे से अगर उसको पास करेंगे तो आपको उतना टाइम तो लग ही जाता है पास करने के लिए। तो तकलीफ़ होती है थोड़ी बहुत, लेकिन हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है कि हमें क्या गलतियाँ नहीं कर। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, जब आप किसी भी काम को शुरू करते हो और जब उसे ख़त्म करते हो, तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, यानी कि चाहे आप उस काम में सक्सेस हों या फिर फेल हों, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो फिर आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो आपको तजुर्बा मिलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, ताकि वो गलती आप दोबारा ना दोहराएं। तो कोई बात नहीं, हमने गलतियां की और हमें आर को मेंटेन करना चाहिए था, हमें ट्रेड मैनेजमेंट करना चाहिए था, हमें जनरल को मेंटेन करना चाहिए था, हमें अपनी की गई गलतियों से सीखना चाहिए था, लेकिन हमने वो सारी चीज़ें नहीं की और जिसका खामियाजा हमें आज तकरीबन 1 साल की मेहनत से हमें कुछ ना मिला। हमें सिर्फ़ एक तजुर्बा मिला, हमें एक्सपीरियंस मिला और उस एक्सपीरियंस के बदौलत हम अगली बार एक नया चैलेंज लेंगे, उसको पास करेंगे और जैसा भी होगा आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ट्रेडिंग में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी की नॉलेज बड़ी छोटी नहीं होती, उनका तजुर्बा ही मेन चीज़ होता है। और जब तक हम आर को मेंटेन नहीं करेंगे, रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन नहीं करेंगे, ट्रेड मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम इस मार्केट में टिकने वाले नहीं हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप मार्केट में टिक सकते हैं और अपने सालों की मेहनत को बचा कर रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप आर को मेंटेन कीजिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन कीजिए। दूसरा है कि आप ट्रेड मैनेजमेंट कीजिए। जब तक आप ट्रेड को मैनेज नहीं करेंगे, यानी कि आपको कितने दिन में, एक दिन में कितने ट्रेड लेना है, जब तक आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे और ओवर ट्रेडिंग से अकाउंट वाइप आउट होता है। तीसरी चीज़ मैं आपके साथ में बताना चाहूँगा कि आप एक सिस्टम बनाइए। सिस्टम मीन्स क्या होता है, रूल्स। आपके ट्रेड लेने के जो रूल्स हैं वो आप सेट कीजिए अपने हिसाब से कि आप कौन से रूल्स पे ट्रेड लेंगे या फिर ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए कई बार ट्रेड ना लेना भी समझदारी की बात होती है, क्योंकि हर जगह हम ट्रेड को नहीं ले सकते। कई बार हमें हमारे सेटअप पे ट्रेड मिलता है, लेकिन वो भी आगे चल कर के हमारे अगेंस्ट में मूव करने लगता है। तो हमें अपना एक सिस्टम बनाना चाहिए, सेट ऑफ रूल बनाना चाहिए कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो फिर आप मार्केट में टिक पाएंगे। और सबसे जो अहम बात है, हमें अपने कैपिटल को बचा के रखना है, क्योंकि कैपिटल जो है हमारा इस जंग में वेपन है, हथियार के तौर पे हमारा ये कैपिटल काम करता है। जब हमारे पास में कैपिटल ही नहीं रहेगा तो हम इसमें ज़्यादा समय तक मूव नहीं कर सकते। ये था मेरा एक्सपीरियंस और आज से मैं डेली
आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो भी मैं ट्रेड में गलतियाँ करता हूँ उसको मैं आपके साथ में बांटूँगा। और मैं भी आपसे सपोर्ट चाहता हूँ कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अगर आपको जो मैं आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अगर कुछ फ़ायदा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।